नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th इंग्लिश मीडियम। अपना जो ये बिहारी जी के चल रहे थे अपने दोहे, ये आज इनके अंतिम है। इनके अंतिम मतलब 4 दोहे शेष रहे हमारे को, तो इनको भी एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो ध्यान रखना सभी 12th क्लास के बालक जुड़ जाए इस क्लास में। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। तो ध्यान दीजिए, जो पंक्तियां हैं ये कौन कह रहा है? बिहारी जी द्वारा जो रचित है। आप जानते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियां बिहारी जी द्वारा रचित है। बार बार जिससे बच्चे अब ध्यान रखें, क्योंकि अनेक प्रकार के दोहे हैं, लगभग 20 यानी 20 दोहे हो गए हैं। तो प्रत्येक के लिए अपने एक लाइन तो ये फिक्स रहती है प्रसंग बनाने के लिए। प्रसंग देखो रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है कि जो पहली लाइन है तो उसमें देखते पता चलना चाहिए कि कौन सी है। तो प्रस्तुत दोहा, ठीक है, प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद में इस दोहे का जो केंद्रीय भाव होता है उसको अपन उसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि एक जो सखी है वो जैसे राधा जी से बात कर रही है, तो देखिए जो नायिका है, यू कहे विरणी है नायिका, वो अपनी मनोव्यथा अंतर मन में क्या है, थोड़ी दुखी है या परेशान है। क्या कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशो लजात, कहिए सबु तेरो हिये में तेरे हिये की बात। प्रस्तुत दोहे में क्या बताया गया है कि जो नायिका है, विरणी है, उससे क्या है कि थोड़ा लो क्लास का अधिक डर है, थोड़ी शर्म सी रहती है। लेकिन वो अपने जो प्रेमी है, उनका जो मिलने वाला प्रेमी है, उस प्रेमी के लिए, यानी कि आत्मा परमात्मा की बात चल रही है। लेकिन जो नायिका है, विरणी है, वो क्या करती है कि अपने उस नायक को कागज के ऊपर लिख नहीं पाती। क्यों? तो इसमें 3-4 पॉइंट नोट करें कि एक तो उन्हें कंपकपी होती, कंपन होता है, एक उन्हें लो क्लास का डर रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो घबराहट रहती, कपकपी वाली बात है, तो कपकपी है, लो क्लास का डर है, और थोड़ा सा क्या है कि शांत स्वभाव की रह गई वो। तो अब ऐसे में क्या है कि वो कागज़ का प्रयोग नहीं कर पा रही, और फिर क्या है कि देने के लिए किसको माध्यम बनाए, तो क्या करती हैं कि अपने अंतर मन में सोच रही है। क्या सोच रही हैं कि हे प्रिय, मैं आपको अपने हृदय की जो बातें हैं, मेरी जो मनोव्यथा है, जितनी मैं दुखी हूँ, पीड़ित, परेशान हूँ, या मैं आपसे मिलने के लिए जो बेताब हूँ, वो सारे मेरे हृदय की बातें हैं, वो मैं कागज़ पर लिख नहीं पा रही हूँ। बनत यानी कि नहीं बन रहा, मेरे से ऐसा नहीं हो रहा। तो कहत संदेशू, तो जितने भी संदेश हैं मैं कहने के लिए लजात, और संदेश मान लो मैं ये जो मन की बातें किसी को कहकर भेजती हूँ तो ऐसा मुझे लज्जा आती, शर्म आती है, और ऐसा भी नहीं कर पाती, कागज़ पर लिख नहीं पा रही हूँ मैं। तो कहिए सब तेरो हियो। तो यदि आप जानते हो कि भाई प्रेमी जो युगल होता है, प्रेमी जो हृदय होता है, उसमें एक के मन में जो है दूसरे को एहसास हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि कहिए सब तेरो हियो, अर्थात मैं कागज़ पे लिख के नहीं भेज सकती, संदेश वाहक नहीं बना सकती, तो अब आप मेरी मनोव्यथा को, मेरी स्थिति को जानने के लिए क्या करें, अपने हिये से तेरो हियो, अर्थात जो सामने वाला नायक है उसे कह रहे कि आप अपने हिये से, अपने मन से इस बात को एहसास कर लें, तेरे हिये की बात, अर्थात तेरा जो हिया है उसमें आपको मेरे हृदय की बात का एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो ये एक यूँ कहें कि दो प्रेमी युगलों का जो अंतर्मन, एकाग्रता यानी एक होने का भाव प्रकट किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, कि मतलब अपने हृदय की बात तेरे हृदय में पता चल जाएगा। तो ये क्योंकि जो यथार्थ संसार उसमें दिख नहीं पाते, तो उसमें क्या है, विरोधाभास अलंकार यहाँ पर रहेगा, भाषा में अपनी ब्रज रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 18 पे ये कि कहत सबई बेंदी, कहत सबई बेंदी दिए अंकुश 10 गुनो हो। तो यहाँ पे एक अच्छी लाइन बताई गई है बिहारी द्वारा कि कहत सबई बेंदी, बेंदी का मतलब लेंगे 0 से, ठीक है, 0 शून्य से। अंकु का मतलब अंक होता है, 10 गुणों हो तू। आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी अंक में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन लिख के बता सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें कि देखिए ये जो अपना है, मैंने लिखा यहाँ पे 1, ठीक है। अब इस 1 के आगे मैंने 0 लगा दिया आगे, ठीक है, मैंने बाद में यहाँ लिखा मैंने 2, 0 लगा दिया, लिख दिया मैंने 10 लिख दिया, तो भी अगर मैंने 0 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 10 गुना उसका मान बढ़ जाता है। तो आपको देखना यही है कि बिहारी जी कहते हैं कि कहत सबई बेंदी, कि सभी जो है 0 को बिंदु कहते हैं कि ये किसी भी अंक का मान 10 गुना बढ़ा देती। 1 के लगाओ 10 हो जाता है,
ठीक है, 10 के लगभग 100 हो जाता है, क्योंकि जो भी अंक लिखा उसके बाद में जैसे आपने शून्य या जीरो लगाया उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा कि जो प्रेम होता है उसमें गणित के नियम लागू नहीं होते हैं। तो क्या कहा है कि तिये लिलार बेंदई दिए, तिये उसके लिलार यानी कि लिलाट पे, बेंदई यानी जो बिंदी है, ठीक है, अग्नितु बढ़तु उद्योत। तो ये क्या है कि जो जीरो तो क्या करती है, केवल 10 गुना मान बढ़ाती है, लेकिन वो भी तो बिंदी है, ठीक है। एक बिंदी आप यहाँ पे देख रहे हैं और एक बिंदी जो माथे पे लगाई जाती है। तो माथे पे लगी हुई जो बिंदी है, चाहे वो रोले सिंदूर तिलक से अपन लगाते हैं या आजकल आर्टिफिशियल बनी आती है वो आते लगाते हैं, उसे बिंदी कहा जाता है। तो उस बिंदी का जो मान है, तो इस बिंदी का मान तो केवल 10 गुना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बिहारी जी के अनुसार बाकी जो ये बिंदी बताई गई माथे की, ये किसी नायिका, किसी महिला के सौंदर्य में 4 चांद लगा देती। तो इसको बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि जो तिये लीलार, तेरे जो लीलाट पे जो माथे पे बिंदी है, बेंदी दिए अग्नितु, अग्नितु इसको तो अनगिनत है, ये तो बहुत अधिक मात्रा में है। बढ़तु उद्योत ये क्या है कि उसके सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो यहाँ पर जो अपने अंक गणित की बात करें उसमें जो जीरो है, शून्य है, उसकी बजाय जो माथे की बिंदी है उसको अधिक महत्व दिया गया है। इसका यही एक संदेश है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें यमक और व्यक्तिरेक अलंकार, व्यक्तिरेक तो उसके सौंदर्य के लिया गया, और इसमें यमक, यमक क्योंकि यहाँ पे बेंदी का अर्थ कुछ और है और यह बेंदी का अर्थ कुछ और है। तो आप जानते हैं कि जैसे कनक, कनक से सोगने वाला आपने बार बार पढ़ा होगा, तो दो शब्द समान हो और दोनों का अर्थ अलग अलग रहे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। तो 12वीं क्लास के बालक ध्यान दें कि आपके करीब 2 नंबर का अलंकार का व्याकरण में टॉपिक चल रहा है, जब विशेष में काम आएगा। तो बेंदी यहाँ पर भी है और बेंदी यहाँ पर भी है, दोनों का अर्थ जैसे बोलने में समान उच्चारण, लेकिन इसका अर्थ जीरो वाला जो अंगणित की बात करें, इसका सुंदरता के लिए ये एक अलग चीज़ आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर्कश लगत, परसी पिछाने जात। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी इसमें एक बात कही गई है। दीठी दिखाई नहीं पड़ता है, दीठ यानी दृष्टि, दिखाई नहीं पड़ता है, न परतु पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे, समान दुति एक जैसी द्युति यानी चमक है, कनक सोना, कनक से गात अर्थात जो शरीर है उसको सोने के रंग जैसा बना दिया है। और एक क्या है कि जो सोना उसका भी तो भाई एक तो पदार्थ में होगा, एक उसके रंग जैसा हो गया। तो कहने का मतलब है जो नायिका है उसने जो आभूषण पहन रखे हैं, तो उसने जो आभूषण पहन रखे हैं तो उस आभूषण से उसका जो शरीर है उस शरीर पे भी कैसा रंग चढ़ गया है, सोने का रंग चढ़ गया है। तो यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि जब उस नायिका को, सुंदरी को देखते हैं, निहारते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सोने में और उसके शरीर में अंतर नहीं कर पा रहे, ठीक है, ध्यान रखना। भूषण कर कर्कश लगत, ठीक है, भूषण सुंदरता सोने के लिए, भूषण कर कर्कश लगत, परसी पिछाने जात। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नायिका है उसने सोने के आभूषण पहन रखे, कानों में, नाक में या बाजू में जो भी, तो सोना पहन रखा है, तो उसके जैसे मान लो यहाँ सोना पहन रखा है और यहाँ पर उसका शरीर है, तो सोने का जो रंग है वो शरीर पे चढ़ गया है, इसलिए कभी जो है यहाँ पे उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि पूरा शरीर ही सोने जैसा लग रहा है, ठीक है। अब उसकी जांच कैसे करें, भूषण कर कर्कश लगत है, अर्थात जो सोना है उसको तो कर हाथ से, कर्कश यानी छू करके, लगत नहीं लगता है, तो सोना जो थोड़ा ठोस लगता है, भैया सोना पहन रखा तो उसको टच करके देखें तो सोना थोड़ा भाई हार्ड रहेगा, ठीक है। परसी पिछाने जात, परसी यानी स्पर्श करेंगे, पिछाने का मतलब जानना और जात का मतलब उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, ठीक है। ध्यान रखें कि नायिका ने सोना पहन रखा है, सोने के आभूषण पहन रखे हैं और उस सोने के आभूषण से उसका पूरा जो शरीर है उस शरीर का जो है आवरण कैसा हो गया, रंग सोने जैसा हो गया। तो कवि क्या कि इतना कंफ्यूज हो गया है, इतना असमंजस्य में आ गया है कि ये पता नहीं कर पा रहा कि शरीर कहाँ पर और सोना कहाँ पर है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, प्लस में एक अपना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी रहेगा और उपमा अलंकार भी रहेगा। अब उपमा है, अतिशयोक्ति है और यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी रहेगा, ध्यान रखना। कनक, कनक में पुनरुक्ति प्रकाश भी है क्योंकि उच्चारण सेम है, ठीक है, समझ में आ चुका। तो अपने आगे बढ़ते लास्ट में 20वां, अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा भी देह। थोड़ा उल्टा चलते हैं, देखिए,
देह शरीर होता है, दीप शिखा, दीप यानी दीपक होता है, शिखा उसकी लो को कहते हैं। मान लो दीपक जल रहा है, उसकी जो लो चलती है ना कंटिन्यूटी, वो से हम लो कहते हैं। तो दीप शिखा क्या हो गई है कि दीपक की लो है। जगमगत का मतलब जगमग कर रहा है, उसकी रोशनी फैल रही है, ठीक है। नग, नग का मतलब जैसे अपन आभूषण से ले लेते हैं या नग से ले लेते हैं, अंग अंग, ठीक है, ध्यान रखना। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो, दिया, दिया क्या होता है, देखा अपने दीपक जिसमें तेल डाल के हम जलाते हैं, तो दिया का मतलब दीपक हो गया है। बढ़ाए का मतलब होता है उसे बुझा देना, ठीक है। जैसे शाम को अपन दीपक जलाते हैं, तो अगर मंदिर में जलाए तो हम उसे भाई छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन घर में कई बार क्या होता है कि भाई जैसे मान लो अब रोशनी बंद करनी होती है, जैसे बल्ब बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं ना, ऐसे ही या दीपक को बुझा दिया जाता है, हाथ से इस तरह से करके जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि दीपक जो जल रहा है उसमें फूंक से कभी उसे नहीं बुझाना चाहिए। हाथ से किसी कॉपी किताब के गत्ते से इस तरह से उसे हवा से उसे बुझा सकते हैं, मुंह की फूंक से कभी दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, ये एक अच्छी बात भी ध्यान रखें। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो, ठीक है। तो देखिए उजियारो गे है, जहाँ इतना ज़्यादा अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कह दिया। क्या कहते हैं कि एक जो नायिकाओं की बात कर रहे हैं, एक सुंदरी की जो बात कर रहे हैं, बिहारी जी की सच्चाई से कुछ पद है, नीति के, भक्ति के भी कुछ पद है, श्रृंगार के भी हैं। तो श्रृंगार की बात चल रही है, तो जो नायिका है, एक सुंदरी है, उसका अंग अंग, उसका जो प्रत्येक अंग है, भाई जैसे एड़ी से चोटी तक की बात कर रहे हैं, तो पूरा जो शरीर का अंग है उसमें प्रत्येक अंग अंग में नग जगमग, पूरे अंग में ऐसा लग रहा है जैसे सोने के आभूषण जो है वो चमक रहे हैं, जैसे हाथों पे, कानों में, चेहरे पे, ऐसे। तो पूरा अंग अंग उसका चमक रहा है क्योंकि उतनी सुंदर है। दीप शिखा भी देह है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपक की लो होती है, जैसे हम दीपक को देखते हैं तो रोशनी दिखती है, ऐसा उसका शरीर हमें दीपक की लो की तरह दिख रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो, दिया का मतलब दीपक को है, बढ़ाए का मतलब बढ़ा दिया है, बुझा दिया है, रहे बड़ो। तो मान लो कि घर के अंदर रोशनी करने के लिए क्या किया है कि दीपक जलाते हैं। अब क्या कर रहा है कि जो दीपक है उसको हमने क्या कर दिया, बुझा दिया है। भाई अधिक रात हो गई, दीपक बुझा दिया। अब दीपक बुझ जाने के बाद में भी उस कमरे में उजियारा है, गेह का मतलब घर, उजियार का मतलब उजाला, उसमें बहुत अधिक उजाला है। तो किसकी माध्यम से है जानते हो, वो जो नायिका जिसके शरीर का रंग सोने जैसा है, उसके शरीर पे ऐसा लगता है कि जैसे दीपक की लो जल रही हो, तो उस महिला, उस नायिका के सौंदर्य को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया कि अंधेरे कमरे में जो दीपक जल रहा था, या तो क्योंकि अंधेरे कमरे में जाती है तो रोशनी हो जाती है, या यूँ कहे कि जिस अंधेरे कमरे में दीपक जल रहा था, दीपक बुझा दिया और वो नायिका वहाँ पर मौजूद है, तो उसके मौजूदगी से, उसके वहाँ रहने से, उसकी सौंदर्य से, उसकी सुंदरता से पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी चाहे कितना ही रंग रूप में अच्छा हो, अंधेरे में इतनी रोशनी कर पाना मुमकिन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे बिहारी जी द्वारा ने बताया है कि जो नायिका उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, अतिशयोक्ति का अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है, उपमा अलंकार भी इसमें बताया गया है। ध्यान रखना, दीप शिखा में उपमा अलंकार का ही प्रयोग रहा है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो उसका प्रत्येक अंग है वो सुंदर लग रहा है, और इतना सुंदर है कि दीप शिखा की भांति लग रहा है, और ऐसा लगता है कि दीपक बुझाने के बाद में, दीपक को अगर बंद कर देते हैं, बुझा देते हैं, उसके बाद भी उस कमरे में रोशनी लगी रहती है, रोशनी पूरा कमरा जगमग रहता है। तो ये सुंदरी के रंग का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये चार जो दोहे अंतिम थे हमारे बिहारी जी के, तो लगभग हमारे जिससे पहले जो हमने पढ़ लिए होंगे, ठीक है, वीडियो देख लेना, और ये चार इसके लास्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक दोहे का मैं यहाँ पे अनुवाद कर रहा हूँ, आपके सामने हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, तो आपको जितना उसमें लग रहा है उसे आप नोट कर सकते हैं। और विशेष की बातें हैं तो मैं आपको बता दूँ, विशेष में क्या होता है कि एक तो से व्याकरणिक पॉइंट ज़्यादा डालने जाते हैं, ठीक है। तो विरोधाभास, जैसे मान लो अपने इसमें अलंकार का है, भाषा का है, और छंद अलंकार का प्रयोग वो तो अपन कर रहे हैं। उसके बाद में से जो प्रसंग था, प्रसंग में मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका हूँ, तो जितना आपको इसमें मिल रहा है उतना आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और बाकी अगर कोई चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, तो उसमें आपका सॉल्यूशन और हो सकता है, ठीक है। तो 12th क्लास के सभी बालक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।